Good morning, children. Today we'll study class 7 geography, chapter 3 of a changing earth. पार्ट इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एंडोजेनिक फोर्स के द्वारा से एंडोजेनिक फोर्स क्या था, द फोर्स विच एक्ट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके कारण से हमने देखा किस तरीके से वॉल्केनो और अर्थक्वेक होते हैं, ये हमने देखा है ना। और अब हम देखेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स, किस तरीके से अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। एंडोजेनिक फोर्स के कारण क्या था, हमने देखा कि किस तरीके से इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसके कारण चेंजेस होता है, जैसे वॉल्केनोज होते हैं, अर्थक्वेक्स होता है, तो किस तरीके से चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से जब आपने देखा कि अब हम देखेंगे कि एक्सोजेनिक फोर्स होता है, क्या होता है, वो क्या होता है, दैट इज़ आउटसाइड द अर्थ, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब कुछ फोर्स एक्ट करता है, दैट इज़ एक्सोजेनिक फोर्स होता है उसको। तो उसके कारण क्या क्या लैंड फॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस आते हैं अर्थ में, ये हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल में जैसे था रिवर, विंड के कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम देखेंगे ना। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसमें। लैंडस्केप्स इज बीइंग कंटिन्यूसली वर्न आउट बाय द टू प्रोसेस। ये जो लैंडस्केप्स है, जो ज़मीन है, ये सब क्या होता है, लगातार ये टूटती फूटती जाती है दो कारणों से। क्या दो कारण हो सकते हैं, एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग मीन्स होता है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो रॉक्स है ना, ये क्या होते हैं, ब्रेक्स होते जाते हैं। बहुत किसकी वजह से ब्रेक्स होते हैं, बहुत समय से ये इसमें बहुत हीट पड़ रहा है, टेम्परेचर पड़ रहा है, बहुत लाखों सालों से ये रखा हुआ है पत्थर है ना, और उसमें वो टेम्परेचर पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो अपने से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, जो ये रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं, ये होता है वेदरिंग। ठीक है, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर और टाइम पीरियड काफ़ी समय से है, तो इसलिए वो ब्रेक हो जाते हैं, एक ये रीज़न है। और एक होता है इरोजन, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप्स बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स। अब वेयरिंग अवे मीन्स आपको पता है कि पानी अपने साथ भी कुछ मिट्टी वगैरह को बहा कर क्या करती है, लेके चली जाती है। हवा के साथ, विंड के साथ भी मिट्टी कुछ अपने साथ, सब चीज़ उड़ा के अपने साथ दूर ले जाके रख देती है ना, दूर डिपॉजिट कर देती है। तो एक ये कारण होता है, एक होता है वेदरिंग के कारण होता है, और एक होता है इरोजन के कारण, जिसमें लैंडस्केप जो है वो डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स है। आप कभी देखना कि बारिश हो रही है आपके घर के सामने, तो कभी देखना कुछ चेंजेस आ जाता है कि बहुत तेज़ बारिश आ रही है, पानी के साथ बहते हुए कुछ चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं और कुछ चीज़ें वहाँ से बहकर निकल जाती हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया है ना। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वर्न आउट बाय द टू प्रोसेस। कौन सी टू प्रोसेस है, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, और इरोजन क्या होता है, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स मीन्स आपका विंड है, वाटर है, ये है नेचुरल एजेंट्स। ओके, इरोडेड मटेरियल इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर एंड विंड। आपको पता है कि जिस तरीके से हमने हमेशा एग्जांपल्स में देखा कि पहाड़ है, पहाड़ से नदी निकल रही है, जो नदी बह के निकल रही है, वो अपने साथ कुछ रॉक्स है यहाँ से टूटते फूटते जाते हैं, और वो अपने साथ क्या करता है, इनको बहा के लेकर आता है और दूसरी जगह इसको डिपॉजिट करते जाता है ना। ये बहा के कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट कर देता है ना, ये अपने साथ यहाँ पत्थर से लेकर आ रहा है, धीरे धीरे जब इसका फ्लो कम हो जाएगा तो यहाँ आके इसको डिपॉजिट कर देगा, तो ये डिपॉजिटेड हो जाता है। इरोडेड मटेरियल इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड्स। ट्रांसपोर्टेड मीन्स यहाँ से हम कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं कि ट्रक में ले जाके हम उसको डिपॉजिट करें, नहीं, वो बाय एयर और बाय विंड और बाय वाटर क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेड होता है। डिपॉजिटेड क्रिएशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द, और इससे क्या होता है, जब डिपॉजिट होते जाता है तो इससे क्या है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स भी बनते जाता है। देखिएगा, अब वेदरिंग के कारण देखिए, ये जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें, इसमें काफ़ी बहुत धूप पड़ रही है टाइम पीरियड्स के कारण, इसमें बहुत तेज़ होगा तो ये क्या होगा, अपने ये लैंडफॉर्म्स क्या होंगे, क्रैक हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, ये पत्थर चट्टानें टूटने लगेंगी। ठीक है, ये हो गया वेदरिंग का।
और ये देखिए इस तरीके से वेदरिंग और इरोजन्स का देखिए एग्जांपल। यहाँ से ये आपको जैसे कि ये देखिए ये पानी आ रहा है यहाँ से जो है ये जो चट्टानें हैं ये अपने साथ क्या होगा, टूट टूट के नीचे आते जा रही है। ये यहाँ से जब तेज़ हवा पानी आ रहा है, तेज़ हवा चलती है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये पत्थर जो है चट्टानें टूट टूट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ये देखिए यहाँ सेडिमेंट्स के रूप में इकट्ठा हो जाती है। और ये सेडिमेंट्स किसके थ्रू जाती है एक जगह से दूसरी जगह, लैंड, ये कैसे जाती है, विंड्स और वाटर की जगह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से रॉक्स आर इरोडेड एंड वॉश्ड अवे बाय विंड एंड वाटर। किस तरीके से ये रॉक्स यहाँ से टूट रहा है और ये इधर से बहते हुए यहाँ तक सेडिमेंट्स के रूप में नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये है था वेदरिंग एंड इरोजन। क्लियर? डिपोजिटेड वेदरिंग एंड इरोजन। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ रिवर। वर्किंग ऑफ रिवर में जो रिवर है वो कितने सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है। देखिए रिवर जो है वो कितने टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनाती है। वो क्या बनाती है, देखिए ये देखिए वाटरफॉल बनता है, फ्लड प्लेन्स बनता है, ऑक्सबो लेक बनाती है और डेल्टा बनाती है। कौन? रिवर। तो ये हम चीज़ें अलग अलग स्टडी करेंगे इसको। वाटरफॉल किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से फ्लड प्लेन बन रहा है, ऑक्सबो लेक बन रहा है और किस तरीके से डेल्टा बनाती है। ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स कौन बना रहा है? रिवर बना रही है ना। रिवर क्या है, ये अलग अलग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बना रही है। किस तरीके से बना रही है इसको हम एक एक करके देखते चलते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेट्स द लैंडस्केप। अब रनिंग वाटर जो है रिवर से जो पानी बह के निकल रहा है, तो ये क्या है अपने साथ क्या है, देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द वर्क्स ऑफ रिवर। या बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो रिवर से बनते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने अभी दिखाया आपको। फ्लड प्लेन्स बताया, डेल्टा बताया, ऑक्सबो लेक्स बताया और वाटरफॉल्स बताया, है ना। रोल ऑफ रिवर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। अब देखिए एक इसमें से एक होता है वाटरफॉल। किस तरीके से वाटरफॉल बनता है, ये देखिए आपके पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है। पिक्चर यहाँ पे आपको वाटरफॉल का किस तरीके से वाटरफॉल बनता है। ठीक है, ये देखते हैं। When the river bed changes from the hard rocks to the soft rocks, जब रिवर है, रिवर बहती रहती है, आपको पता है रिवर रिवर बहते हुए आ रही है, तो कहीं पर क्या है, उसको कहीं पर क्या होगा, कहीं पर एक हार्ड चट्टान मिलेंगी, कठोर पत्थर मिलेंगे, उसको हार्ड रॉक्स मिलेंगे। और वो हार्ड रॉक्स धीरे धीरे पानी के साथ बहते 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 कहीं पर क्या होगा, टू सॉफ्ट रॉक्स में आएगा। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये हार्ड रॉक्स है, ये पानी अपने साथ बहते बहते आ रहा है और जहाँ पर इसको ये हार्ड रॉक्स है, सॉफ्टर रॉक्स अंडरकट बाय द पावर ऑफ वाटर। और जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स है वो क्या हो जाती हैं, वो कट जाती हैं, है ना। जहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी होगी, पत्थर होंगे, वो क्या हो जाते हैं, रॉक्स, वो कट जाता है और वहाँ पे क्या होता है, ये पानी इस तरीके से बहते हुए निकलता है। ठीक है, व्हेन द रिवर बेड चेंजेस फ्रॉम द हार्ड रॉक्स टू सॉफ्ट रॉक्स, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। तो इस तरीके से क्या है, देखो हार्ड रॉक्स है और ये इसके बाद क्या है, सॉफ्ट रॉक्स है। तो सॉफ्टर रॉक्स क्या हो गया, सॉफ्टर रॉक्स अंडरकट बाय द पावर। और पानी की तेज़ बहाव से क्या होता है, वो जो सॉफ्ट रॉक्स है वो कट जाती है और वो इस तरीके से वाटरफॉल के रूप में नीचे आती है। ठीक है, देखिए when the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or the down a steep valley side, it forms a waterfall. क्लियर। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये जो पानी जो बह के आ रहा है, अब ये किस तरीके से अपने आप में रिवर ऑक्सबो बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है, ये हम देखेंगे। जो रिवर का जो है आपको पता है कि रिवर का एक नेचुरल कोर्स होता है, मीन्स रिवर अपनी नेचुरल कोर्स में कभी इस तरीके से बहती रहती है ना, किसी तरीके से उसका एक कोर्स रहता है बहने का, तो उस कोर्स पे रिवर बहती है, नेचुरल कोर्स होता है रिवर का बहने का। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, आप देख सकते हैं कि रिवर पहाड़ से, ये मान लें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रिवर गंगा का।
तो ये पहाड़ों से यदि रिवर जो गंगा है नदी ग्लेशियर्स के थ्रू से पिघलती है और ये जब आती है यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी स्टिप रहती है, मतलब सीधे सीधे बह कर आती है, स्टिप है, या पहाड़ से सीधे और तेज़ फ्लो में आते रहती है, ठीक है ना। यहाँ से आती है और जब ये प्लेन एरिया में पहुँचती है तो ये क्या हो जाती है, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। उसको जगह स्पेस मिलती है, वो इस तरीके से बहती रहती है। आप देख सकते हैं, जैसे आप अपने सर के ऊपर से पानी डालेंगे तो वो सीधे नीचे गिरेगा, है ना। लेकिन यही पानी को यदि आप ज़मीन पे डाल दें, एक गिलास पानी को आप ज़मीन पे नीचे डाल दीजिए, तो वो धीरे धीरे देखिएगा उसका फ्लो कैसे हो जाएगा। कभी इधर से चली जाएगी, कोई पानी, थोड़ा सा पानी उधर चला जाएगा ज़मीन में, मतलब वो किस तरीके से ज़मीन में से पानी डाल दिया हमने, तो वो कहीं पर देखिएगा कि यहाँ पानी डाल दिया तो कोई पानी धीरे से इधर फैलने लगेगा, इधर फैलने लगेगा, इधर फैलने लगेगा, कुछ ऐसे ऐसे करके चलने लगेगा, इस तरीके से, है ना। और जब हम अपने सर से पानी डालेंगे तो वो सीधे नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये जो है रिवर जो है अपने साथ बहती रहती है। जब वो पहाड़ से निकलती है तो वो स्टीप रहती है, वो सीधे आते रहती है, और फिर प्लेन एरिया में आते आते वो क्या करती है, इस तरीके से फॉर्म जो बनाती है, इसे कहते हैं मीडोर, ठीक है, इसे कहते हैं मीडोर्स। एज अ रिवर एंटर्स अ प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स। जब रिवर पहाड़ से निकलती है तब तक वो बताया मैंने, स्टीप रहती है, सीधे जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरिया में एंटर करती है वो ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है, ट्विस्ट और टर्न हो रही है, और फॉर्मिंग ए लार्ज बेंड्स, और बेंड्स बनाती है जिसको हम कहते हैं मीडन्स, ठीक है। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loops cut off from the river and forms the cut-off lakes, also called the oxbow lake. अब देखिए क्या है, आपको जैसे मैंने बताया कि ये लगातार क्या करता है, ये इस तरीके से क्या बताया, ड्यू टू कंटिन्यू, जब ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ से ये यहाँ से ऐसे जा रही है, इस तरीके से अपना मेंडर बनाते हुए जा रही है, और कभी क्या हो रहा है, ये ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन, कभी इरोजन हो रहा है, कभी डिपोजिशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, जब इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन, कभी देखो पानी इस रिवर यदि इस तरीके से फ्लो हो रही है तो इसके साथ ये क्या अपने साथ बहुत सी चीज़ें लाएंगी, कुछ चीज़ें बहते हुए लेकर आती हैं और उसको अपने साथ कहीं ना कहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाती है ना, डिपोजिट करते हुए चली जाती है। तो ये जो कंटिन्यूस डिपोजिशन और कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है कहाँ पर, मेंडर के किनारे, है ना, अलोंग द साइड्स ऑफ मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप। कभी कभी क्या, देखो इसको एक पिक्चर से दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला, तब आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, है ना, ये पहले तो अब रिवर क्या है, इस तरीके से मेंडर बनाती है, इधर से आ रही है और ये देखिए ये मेंडर बनाते हुए चल रही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, ये लगातार क्या होता है, यहाँ से, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ डिपोजिशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो ये क्या कर रही है, देखिए यहाँ पर एक अलग सा फॉर्म चेंज कर रही है, दिख रहा है आपको, ये जो अलग से बना रही है, एक अलग से यहाँ पर बन रहा है ना अलग से, इस तरीके से। पहले तो इसका फ्लो तो इस तरीके से, इसका शेप था ही, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जा रही थी ये, लेकिन लगातार इरोजन और डिपोजिशन के कारण क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से एक अलग से, इस तरीके से एक अलग से फॉर्म बना रही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से बन रही है। तो लगातार डिपोजिशन और इरोजन के कारण ये अलग से एक फॉर्म बना लेती है, लूप, मेंडर लूप क्लोजर एंड क्लोजर। और ये जो लूप है ये एकदम क्लोजर, देखो ये एक दूसरे को कट करके ये अलग हो गए, और ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा यहाँ से। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। और ये क्या है, रिवर से अलग हो जाएगा और यहाँ एक अलग से लेक बन जाएगा, ठीक है। तो इस लेक को जो देखो, ये इस तरीके से, अब यहाँ से कट हो गया, ये अलग से वहाँ से कट हो गया और ये अलग से एक लेक बन गया यहाँ पे। तो इस लेक, जो ये अलग से लेक बन जाता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। इसको मैं एक बार और रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। ड्यू टू द कंटिन्यूस एंड इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। ये क्या मैंने बताया, एक दूसरे के पास आते जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ, कुछ समय के बाद क्या होता है, मेंडर लूप्स कट
कट ऑफ फ्रॉम द रिवर, और ये अपने आप को रिवर से अलग कर लेता है और एक अलग से लेक बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, तो ये है ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये जो है ये आपका जो क्या बन गया अलग से ऑक्सबो लेक बन गया। ठीक है, देखिए ऑक्सबो लेक, क्लियर है ऑक्सबो लेक। ड्यू टू द फॉर्म ऑफ द ट्यूस्ट, मैंने बताया ट्यूस्ट हो रहा है ड्यू टू द टर्न्स एंड ट्यूस्ट, इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द meander. In due course of time the meander loop cut off from the rivers और क्या है forms a cut off lake, और उस cut off lake को क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और meander बनेगा जब जब ये meander बनता है तभी हम बोल सकते हैं कि ऑक्सबो लेक बनेगा। ठीक है, पानी आपको पता है क्या है कि किस तरीके से ऊपर से आ रहा है तो वो स्टिप रहता है, और नीचे आते हुए वो प्लेन में क्या उस तरीके से फैल जाता है, तो वो इस तरीके से उसका मियंडर फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होता है? फ्लड प्लेन्स मतलब आप समझ रहे हैं फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़, प्लेन एरियाज में जो बाढ़ आ जाती है उसके लिए ये। इन इट्स कोर्स अ रिवर एट अ टाइम्स ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। आपको पता है जो नदी का है बहाव है नदी की, वो किसी एक दिशा में नदी बहते हुए आती है ना, जैसे कि अब यदि नदी बह रही है तो ये नदी का बहाव है, तो नदी इस दिशा से बहते हुए आ रही है। ठीक है, लेकिन कुछ कभी कोर्स रिवर टाइम्स ओवरफ्लो इट्स बैंक, अभी ये नदी का बहाव मान लेते हैं कि हम ये नदी है, तो नदी इतनी जगह एरिया में बहती आती है, ये इसका बैंक है, मतलब ये इसके बीच में ऐसे ऐसे करके वो बह कर आते रहती है। लेकिन यदि देखो ये कब पॉसिबल है? जब बारिश वारिश नहीं हो रही तभी रिवर जो है अपने कोर्स के हिसाब से बहती रहती है। लेकिन इसी समय यदि मान लीजिए तेज़ बारिश आ गई, तेज़ बारिश आने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो रिवर बेड है ये अपने रिवर बेड क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। कैसे फैल जाएगा? अब तेज़ बारिश आएगी तो ऑब्वियसली ये इधर से थोड़ा चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये जो इसका जो बैंक है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिवर बेड ये है, ये बढ़ जाएगा। अब ये जब ये जो बढ़ जाता है, ठीक है, इसका रिवर बेड क्या हुआ, बढ़ गया है ना, तो दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। अब ये क्या करता है, तेज बारिश होगी तो ये अपने जो नेबरिंग एरिया है उसमें भी चला जाएगा। ये फिर से देखते हैं एक बार अपन इसको, जैसे कि नदी का बहाव जो था पहले आपको पता है कि उसकी जो रिवर बेड था यहीं तक वो फ्लो करती थी नदी, है ना, यहाँ से ऐसे करके फ्लो होती थी। लेकिन जब बाढ़ और फ्लड का टाइम, फ्लड आ गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग एरियाज में भी चला जाएगा, तो ये इस तरीके से वो बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। फ्लड डिपॉजिट लेयर्स ऑफ द फाइन। अब देखिए उसके बाद क्या है, फिर बाढ़ आई तो ये पानी, जब ये पानी मान लीजिए फिर से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर से ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जितना डिपोजिशन है ये हट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर ये क्या है, अपने साथ जो भी फाइन सॉइल है और अदर मटेरियल जो लेकर आते हैं, सेडिमेंट्स जो रिवर अपने साथ लेकर आती है, वो यहाँ पर क्या कर देगी, वो डिपॉजिट कर देगी इस एरिया में। क्या कर देगी, जितने भी वो अपने साथ सॉइल और मटेरियल्स लेकर आएगी, सेडिमेंट्स लाएगी, और ये सेडिमेंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेडिमेंट्स हो जाएगा और ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द रिवर बैंक जो आएगा ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, और यही क्या है, और ये जो एरिया है देखिए, एज इट फ्लड्स it deposit the layer of fine soil, other material and sediments along its banks। मैंने बताया ये sediments यहाँ पे छोड़ देगी सब। This leads to the formation of flat fertile flood plains। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बहुत सारे सॉल्ट, सील, सॉइल सब मटेरियल्स आ गए, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ही फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाएगा, ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन बन जाएगी। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड, और ये उसके बाद जो ये एरिया बचा है ना, जिस तरीके से अब देखिए फिर से, पहले मैंने बताया ये एरिया था, यहाँ पर रिवर फैल रही थी, अब फ्लड आने के कारण इसका एरिया यहाँ तक आ गया। लेकिन जब दोबारा पानी कम हुआ तो इस एरिया में जो सेडिमेंट्स वगैरह रुके थे, ये एरिया क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लीव्स, LEVES लीव्स। ठीक है, ये जो फर्टाइल एरिया हो गया यहाँ का, फ्लैट फर्टाइल एरिया जो यहाँ का है, ये
दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बन गया यहाँ पे। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड, और ये जो एक एरिया जो बन गया, रेस्ड एरिया बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो बाउंड्री जैसी बन गई यहाँ पे कि यहाँ तक, तो इसे हम कहते हैं लीव्स। मतलब अब पानी इसी के अंदर तक ही रहेगा, ये एक बाउंड्री जैसी बन गई, ठीक है। बैंक्स, एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड, अब देखो ये था फ्लड प्लेन। अब क्या होता है, अब रिवर, अब जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आप अपने सर से पानी डालोगे तो वो सीधे जल्दी स्पीड से नीचे आ जाएगा, लेकिन वही पानी जब हम प्लेन एरिया में आता है तो वो क्या करता है, धीरे स्लो हो जाता है ना, स्लो हो जाती है उसकी रफ्तार। तो द रेस्ड बैंक्स आर बिलीव्स, पता चल गया आपको क्या है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड, जैसे ही रिवर क्या है सी की तरफ आती है, कहाँ सी की, जैसे अभी पहाड़ से मैंने बताया कि ये पहाड़ है, पहाड़ से रिवर निकल के ग्लेशियर से पिघलते हुए गंगा नदी नीचे आ रही है, और जब ये ऊपर से आती है तो बहुत स्टीफ रहती है, और जब प्लेन एरिया में आती है फिर मैंने बताया कि इस तरीके से आराम से मेंढर बनाते हुए चलती है। और जब और प्लेन एरिया सतह पर आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना उसकी जो स्पीड होती है, बहुत उसका जो स्पीड है और फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, वो कम होते जाता है। प्लेन एरिया में आने से उसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिएगा मैं, और ये एग्जांपल्स थे आपके, ये देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। अब ये देखिए, इस तरीके से रिवर यहाँ से आ रही है, ऊपर से इस तरीके से मेंढर भी फॉर्म हो रहा है, और ये जब नदी, जब ये मेन रिवर सी में मिलने से पहले ये क्या करता है, ये अपने साथ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और ये देखिए अलग अलग इस तरीके से बढ़ जाती है। देखिए इधर से ब्रांचेस निकल रहा है इसके, अलग अलग से ब्रांचेस, और ये सब ये जो एरिया है यहाँ ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को छोड़ते जाती हैं। ये जो यहाँ पर है ये अपने साथ सेडिमेंट्स यहाँ पर ड्रॉप करते जाते हैं, इसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, स्पीड डिक्रीजेज, देखिए स्पीड डिक्रीजेज, रिवर बिंग्स टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना, मैंने क्या बताया कि इस तरीके से आ रही है रिवर, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म कर रही है। कि मतलब देखिए ये अलग यहाँ से जा रही है, इसकी ब्रांचेस निकल रहे हैं अलग अलग, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना, ये अलग अलग स्ट्रीम्स में निकल रहे हैं। रिवर बिंग्स ब्रेक डाउन अप नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, ये नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में बह जाती है। मेन रिवर आ रही थी वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ गई, इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। द रिवर कम सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपोजिट इट्स लोड, और इतनी स्लो रहती है कि जो इसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं, वो आगे अपने साथ उसको लेके नहीं जा पाती हैं, और वो यहीं पर उसको डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। डिपॉजिट, ये जो एरिया खाली है ना, यहाँ पर वो चीज़ों को डिपॉजिट कर देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और हर डिस्ट्रीब्यूटरीज का अपना एक माउथ है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा, और यही क्या फॉर्म करता है, डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं। तो डेल्टा का यदि कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप कैसे बताएंगे, द डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ रिवर, कहाँ बनाता है, एट द माउथ ऑफ रिवर by the deposition of the sediments that is carried by the river. Delta consists of several distributaries, और डेल्टा का क्या है, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है डेल्टा। क्लियर है, आपकी बुक में भी देखिएगा, चलिए देखते हैं आपकी बुक में भी दिया होगा एक, ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी बुक में भी दिया है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से मेन रिवर आ रही है और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज बना रही है अपनी, और ये यहीं पर डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है, ये था। और इससे पहले नोन टू फैक्ट्स में भी आपके में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। कि वाटरफॉल आपने देखा कितना, किस तरीके से वाटर का डिफरेंट लैंडफॉर्म जो है क्रिएटेड बाय रिवर्स कितने सारे थे। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है फैक्ट टू बी नोन में, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉल एंड वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड में। तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है
वो है एंजेला वाटरफॉल। कहाँ है वो? वेनेजुला में इन साउथ अमेरिका। और अदर वाटरफॉल्स आर नाइग्रा फॉल्स है लोकेटेड इन बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए। जो नाइग्रा वाटरफॉल है वो कहाँ है? बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन साउथ अमेरिका, इन सॉरी नॉर्थ अमेरिका। और उसके बाद एक विक्टोरिया फॉल्स होता है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोल सकते हैं ना, विक्टोरिया फॉल्स है। उसका बॉर्डर्स ऑफ कहाँ से है? जाम्बिया से लेकर जिम्बाब्वे तक है। कहाँ पर? इन अफ्रीका। ये कहाँ कहाँ वाटरफॉल्स है? ये हाईएस्ट वाटरफॉल कोई पूछेगा तो आप बताइएगा। एंजेला फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। और उसके बाद है नाइग्रा वाटरफॉल्स है, और कहाँ तक है वो? बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। और उसके बाद है इन नॉर्थ अमेरिका है। और विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है? बॉर्डर फ्रॉम द जाम्बिया टू जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। क्लियर? ये था कुछ फैक्ट टू नोन। तो इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के कारण किस तरीके से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।